अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो काफ़ी अर्से के बाद आज हमारी और आपकी मुलाकात हुई है और मैं अपना दूसरा केमिस्ट्री का लेक्चर देने जा रहा हूँ, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे कंबशन एनालिसिस एंड मोल। तो जो पहला टॉपिक है कंबशन एनालिसिस, तो पहले जो हमारे पास डेफिनेशन दी जा रही है, ये एनालिसिस की है कि सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डिस्क्राइबिंग अननोन थिंग इज कॉल्ड एनालिसिस। उसके बाद हमारे पास क्या है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। दो टाइप होते हैं एनालिसिस की। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम बताते हैं कि कोई चीज़ में हमारे पास उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, और क्वांटिटी में बताते हैं कि किस मिकदार में है कंपोनेंट्स। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कंबशन एनालिसिस इज यूज फॉर एम्पिरिकल फार्मूला। हाँ, ये आप पूछा आ जाती है कि कंबशन एनालिसिस का बेसिक मकसद क्या है। इसमें हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी फाइंड करते हैं, एम्पिरिकल भी करते हैं, और भी परसेंटेज भी एलिमेंट्स की कंपाउंड में फाइंड करते हैं। लेकिन इसका जो मेन मकसद है वो क्या, हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है। अगर ये हमसे यूज़ में आए और सारे ऑप्शन हो तो आप एम्पिरिकल फार्मूला को ही चूज़ करेंगे। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन 50%। ये बताते हैं कि हमारे पास जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो फिजिकल प्रोसेस है, यानी कि वो मिक्सचर और बनाता है, लेकिन वो केमिकल रिएक्ट नहीं करता वाटर उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ। और जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में एब्जॉर्ब होती है वो एक केमिकल प्रोसेस है। वो रिएक्ट करके हमारे पास क्या बनाते हैं, पोटाशियम कार्बोनेट और वाटर। लेकिन चूँकि वाटर एसिड और बेस के H पॉजिटिव और OH नेगेटिव से नहीं बनता, इस वजह से इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं कह सकते। फिर आ जाते हैं मोल के ऊपर। मोल आपको पता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एक यूनिट है। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी चीज़ हो जिसका 1 मोल हमारे पास क्या होगा, एवोगैड्रोस नंबर हो। कोई कंपाउंड हो, कोई एलिमेंट हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसका हमारे पास 1 मोल क्या होगा, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर। एवोगैड्रोस नंबर कितना होता है, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो ये हमारे पास मोल है। मोलर वॉल्यूम के बारे में थोड़ा दिया है कि मोलर वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो एक मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइड करती है एट STP। ठीक है। STP की स्टैंडर्ड कंडीशन होते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मोलर वॉल्यूम हमारे पास कितना आता है, 22.414। कोई भी गैस हो, हाइड्रोजन हो, हमारे पास हीलियम हो, ऑक्सीजन हो, नियोन हो, आर्गोन हो, कोई भी गैस हो, कितना भी बड़ा एटॉमिक मास हो, डिपेंड नहीं करता एटॉमिक मास के ऊपर। सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, मिकदार पर, कि 1 मोल है तो वॉल्यूम 22.414 ही होगा। ठीक है। क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से 300 अपने डायमीटर के 300 टाइम्स दूर होते हैं, इस वजह से वो इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता मैथ के ऊपर। वो सिर्फ वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, मोलर वॉल्यूम होगा। यानी कि जितना ज़्यादा मोल होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, मोलर वॉल्यूम। बाकी तो जो है कि रूम टेम्परेचर पर 24 होता है। हाँ, ST पर 22.414 और रूम टेम्परेचर पर 24। क्यों? क्योंकि ST पर टेम्परेचर होता है 0 और रूम टेम्परेचर पर 25। तो टेम्परेचर बढ़ता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या रहता है, बढ़ जाता है। फिर 1 MU 1.667 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 ग्राम। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। बाकी उसके बाद आते हैं हम आगे। ठीक है। ये हमारे पास मोल है और ये इतना बड़ा आज का हमारा टॉपिक नहीं है, तो आखिर ही जो फार्मूले लिखे जा रहे हैं इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि n हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है, और ये हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है एक फार्मूला के नॉन मैथ और मोलर मैथ। मैथ दोनों ग्राम्स में होने चाहिए, यानी कि सेम यूनिट होना चाहिए, ताकि रेशो क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। मोलर मैथ का यूनिट ग्राम पर मोल होता है, इस वजह से वो पर मोल ऊपर जाएगा और हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, मोल आ जाएगा। फिर आता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रोस नंबर, कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और उसमें कितना एवोगैड्रोस नंबर है। फिर हमारे पास आ जाता है नॉन वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। ये तीनों तरीके हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के तरीके हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें ये नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए कहा जाए, हमें नॉन मैथ फाइंड करने के लिए भी कहा जा सकता है, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने के लिए कहा जा सकता है, हमें नॉन वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कहा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, उसे नंबर ऑफ मोल से नीचे वाली चीज़ को, यानी कि मोलर मैथ को या एवोगैड्रोस नंबर को, या फिर हम मोलर वॉल्यूम को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास ये ऊपर वाली चीज़ें नहीं करेंगे। ये एक सिंपल फार्मूला, लेकिन लगाना पड़ता है। अक्सर MCQs में ऐसे ही कैलकुलेशन आती हैं। तो नॉन मैथ किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैथ। उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ मोल्स और एवोगैड्रोस नंबर को मल्टीप्लाई करो। नॉन वॉल्यूम किसके बराबर होगा, मोलर वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। उसके बाद जो अगर 1 मोल होगा तो नॉन मैथ उसका क्या होगा, मोलर मैथ के बराबर होगा। अगर 1 मोल होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके बराबर होंगे, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होंगे। अगर 1 मोल होगा तो नॉन वॉल्यूम किसके बराबर होगा, मोलर वॉल्यूम के बराबर होगा।
ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक हुआ ख़त्म। हम आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह जल्द ही और आपको बताएंगे कि किस तरह आगे हमने ज्योमेट्री और दूसरे टॉपिक्स को डिस्कस करना है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक हुआ ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।